नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आभार। आज हम बात करने जा रहे हैं 10th लॉर्ड इनटू द 12th हाउस। जब कुंडली में दशम भाव के स्वामी द्वादश भाव में विराजमान हो तो करियर्स और प्रोफेशंस को लेके क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं। द्वादश भाव की बात की जाए तो ये फॉरेन कंट्रीज को शो करता है, ये फॉरेन लैंड को शो करता है, ये लॉस को भी शो करता है, इन्वेस्टमेंट्स को शो करता है, हॉस्पिटलाइजेशन, जेल, इम्प्रिजनमेंट, स्पिरिचुअलिटी, लिबरेशन, मोक्ष, साइकोलॉजी, सबकॉन्शियस माइंड, क्रिएटिविटी, आर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, ये सबको शो करता है। यहाँ से हम सेक्रीफाइस भी देखते हैं, यहाँ से हम इंसान की जो हिडन स्ट्रेंथ है वो भी देखते हैं, यहाँ से हम एकांतवास भी देखते हैं, यहाँ से हम क्रिएटिविटी भी देखते हैं, यहाँ से हम डोनेशन भी देखते हैं। तो ये तो रहा 12th हाउस। कौन अब इसके रिलेटेड कौन कौन से प्रोफेशन और करियर हो सकते हैं। तो सबसे पहले जो प्रोफेशन होता है वो सबसे पहले जो प्रोफेशन हो सकता है या करियर हो सकता है वो हो सकता है आपका करियर फॉरेन लैंड में हो सकता है आपका बिजनेस हो फॉरेन कंट्रीज से, हो सकता है कि आपका फॉरेन में सेटलमेंट हुआ हो सकता है कि आप फॉरेन में जॉब कर रहे हो। सो फॉरेन कंट्रीज से एसोसिएशन किसी ना किसी तरीके से हो सकता है, ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी जो इस कॉम्बिनेशन के साथ बनती है कि स्पिरिचुअल एंड होलिस्टिक हीलिंग। देखिए 12th हाउस लॉसेस का भी है, पीड़ाओं का है, कष्ट का है, तो यहां से और इसको ये जो हाउस है स्पिरिचुअलिटी का भी है। तो जब इंसान को कष्ट मिलते हैं, पीड़ाएं मिलती है, तो उसका मन स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाता है। तो ये जो स्पिरिचुअलिटी और जो होलिस्टिक हीलिंग है वहां ये भी हम 12th हाउस से दिखते हैं। तो स्पिरिचुअल काउंसलिंग हो गई, एनर्जी हीलिंग हो गई, रेकी वगैरह जिसको हम कहते हैं वो एनर्जी हीलिंग में आता है। मेडिटेशन के जो इंस्ट्रक्टर्स होते हैं या ध्यान लगाने की जो विधि है या उसको कैसी की ध्यान लगाने की विधि कैसे की जाती है, इसका जो इंस्ट्रक्टर होते हैं या एजुकेटर होते हैं या टीचर होते हैं वो भी हम यहाँ से देखते हैं। थर्ड पॉसिबिलिटी इस कॉम्बिनेशन में बनती है कि हो सकता है आप किसी न किसी तरीके से साइकोलॉजी से जुड़े हो, साइकोथेरेपी से जुड़े हो, बिकॉज 12th हाउस जो डिनोट करता है वो सबकॉन्शियस माइंड को भी डिनोट करता है। तो साइकोलॉजी, साइकोथेरेपी, ये सब इसके अंदर आता है। 12th हाउस की बात करें तो ये तृतीय भाव से दशम भाव है। तो तृतीय भाव से भी हम क्रिएटिविटी देखते हैं, आर्ट्स देखते हैं, स्किल्स देखते हैं। तो चूंकि ये तृतीय से दशम है तो यहाँ से भी हम आर्ट्स, क्रिएटिविटी, राइटिंग, पेंटिंग, सिंगिंग, जितनी भी आर्ट्स हैं वो हम यहाँ से देखते हैं। 12th हाउस की और बात करें काउंसलिंग एंड रिहेबिलिटेशन। अब रिहेबिलिटेशन का मतलब है कि जिसको कि एडिक्शन है, ड्रिंकिंग का एडिक्शन है, स्मोकिंग का एडिक्शन है, ड्रग्स का एडिक्शन है, तो जो मेंटल हेल्थ के जो इश्यूज है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, सोशल फोबियाज है, तो ये जो सब साइकोलॉजिकल इश्यूज है वो भी हम यहाँ से हैंडल करते हैं। तो ये रिहेबिलिटेशन का भी स्थान है। यहाँ से हम इन एडिक्टेड लोगों को रिहैब सेंटर्स में, जो रिहैब सेंटर्स चलाते हैं वहां पे उनको रख के उनकी उनकी जो आदतें हैं उनमें सुधार लाना या एक उनको नई जिंदगी स्टार्ट करने का मौका देना, सो दैट इज रिहेबिलिटेशन। सो काउंसलिंग एंड रिहेबिलिटेशन भी हम इस कॉम्बिनेशन के साथ देखते हैं। देन मिस्टिकल साइंस, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, फेस रीडिंग, वास्तु, टैरो कार्ड रीडिंग, ये जो ऑकल्ट साइंस है ये भी हम 12th हाउस से देखते हैं। तो यहाँ पे भी करियर्स और प्रोफेशंस की पॉसिबिलिटीज बनती हैं। देन प्रोफेशंस और बात करें तो हो सकता है बिकॉज दिस शोज द हॉस्पिटलाइजेशन ऑल्सो। सो हॉस्पिटल्स में किसी ना किसी तरीके से रिलेटेड आपका हो सकता है जॉब हो सकता है आप हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में हो या हॉस्पिटल से किसी तरीके से जुड़े हो। 12th हाउस शोज द इम्प्रिजनमेंट ऑल्सो, जेल ऑल्सो, तो वहां के एडमिनिस्ट्रेशन में हो सकते हो। सो यू कुड बी एसोसिएटेड विद jail department also या imprisonment department also. 12th house is a house of imagination also. It is a house of dreams also. So you could be a dream analyst. You could be into a field of sleep disorders को जिस तरह से ट्रीट करते हैं, तो हो सकता है कि आप साइकोलॉजी की फील्ड में स्लीप डिसऑर्डर्स में हो। सो दैट इज ऑल्सो द पॉसिबिलिटी बिकॉज 12th हाउस शोज द आपका जो स्लीपिंग साइकिल है उसको भी शो करता है। 12th हाउस से हम क्रिएटिविटी की भी बात कर रहे थे, तो ये सिनेमा, फिल्म, ड्रामा, थिएटर, फिल्म प्रोडक्शन, सिनेमा प्रोडक्शन, इन सबको भी ये रिप्रेजेंट करता है। तो हो सकता है कि आपका करियर इन फील्ड में भी हो। 12th हाउस इज अ हाउस ऑफ अ कष्ट। जैसे मैंने बताया, लोगों की जो पीड़ा है उनको दुख दर्द दूर करना है। तो हो सकता है कि आप किसी ना किसी तरीके से सोशल वर्क में जुड़े हो, ह्यूमैनिटेरियन वर्क्स में जुड़े हो, सिविल राइट्स से जुड़े हो, इन सब चीजों से भी हो सकता है आप जुड़े हो और आपका करियर हो।
अगर और 12th हाउस की बात की जाए तो हो सकता है कि आपका थेरेपी में, बिकॉज ये जो हाउस है ये थेरेपी का भी है, तो हम जो इश्यूज हैं, काउंसलिंग साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं या और कोई हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं, उसको हम थेरेपी से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हो सकता है कि आप, और ये आर्ट्स का भी है, तो ये आर्ट की जो थेरेपी है, फॉर एग्जाम्पल म्यूजिक थेरेपी हुई और डांस थेरेपी हुई, तो ये भी जो थेरेपीज हैं ये भी हमको हेल्प करती है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने में। सो ये सारे करियर्स की पॉसिबिलिटीज बनती है जब आपके 10th लॉर्ड 12th हाउस में हो। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हेन योर 10th लॉर्ड इज इनटू द 12th हाउस। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय एंड टेक केयर।